चलो एक इसमें एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी लिखो। एप्लीकेशंस, ये जो हमने पढ़ा है ना, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब की मतलब इस नॉलेज की, इस स्टडी की कहाँ पे एप्लीकेशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत सारी तो हमने साथ साथ में डिस्कस की हैं, कुछ और भी, जैसे सपोज हमने जैसे कोई ब्रिज डिजाइन करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पे जो इंजीनियर, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में इस चीज की स्टडी काफी ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज कंस्ट्रक्शन में हमें मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए वो इसकी प्रॉपर्टीज से पता लगेगा। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है उस मटेरियल की, ताकि वो ब्रेक ना कर जाए। फ्रैक्चर पॉइंट कितनी देर बाद जाके आएगा, है ना। जो ब्रिजेस बनाने हैं टूट जाते हैं तो कितना उसकी लाइफ होगी। इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हमें इस स्टडी से मिलती है। तो ये एक एप्लीकेशन है मेजर इसकी। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं दी नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी of the materials is helpful in the designing of जैसे flyovers or buildings, etc. And also to estimate the life of the structures. कितना देर चलेगा, एस्टिमेटेड लाइफ बोलते हैं ना भाई। ये ब्रिज बना के 10 साल की लाइफ है इसकी, उसके बाद ये खराब होना जो है रिस्की हो जाता है यूज करना। एक और जैसे टू estimate the maximum height of the mountain on the earth। ठीक है, एक जो अर्थ है वो कितना मैक्सिमम हाइट का जो माउंटेन है वो झेल सकती है। अगर उससे हाइट ज्यादा हो जाती है माउंटेन की तो धरती जो है फट जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट वैसे कौन सा है माउंटेन है? माउंट हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट। है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ना। तो माउंट एवरेस्ट जो है इसकी कितनी हाइट होती है, कितनी हाइट है उसकी? 8848 शायद मीटर। राइट, इट इज 8848 मीटर ना, मतलब 8.5-9 किलोमीटर के आसपास उसकी जो है वो हाइट है। तो हम निकालते हैं, कुछ अपने पास डेटा है, उस डेटा से निकाल के देखेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी झेल सकती है धरती। क्या माउंट एवरेस्ट उससे ज्यादा है या कम है? लेट्स फाइंड आउट। तो उसके लिए क्या है कि द मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ typical earth rock is around 3 into 10⁸ Newton per meter square। एंड जो एवरेज डेंसिटी होती है इसकी ऑफ द माउंटेन इज अराउंड 3 into 10⁻³ kg per meter cube। ठीक है,
अब जो प्रेशर, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, वो मैक्सिमम प्रेशर कितना झेल सकती है, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर जो एक माउंटेन धरती पे लगा रहा है वो इससे कम होना चाहिए, दैट इज pressure should be less than 3 into 10 power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम यूज करके एच रो जी निकाल सकते हैं। तो इट इज लाइक एच निकालना है, डेंसिटी अपने पास एवरेज डेंसिटी है 3 into 10 power 3 into जी, जी की वैल्यू है 10, शुड बी लेस देन 3 into 10 power 8। तो यहां से मेरे पास जो सॉल्व करके आता है दैट कम्स आउट टू बी h should be less than 1000 meters, that is h should be less than 1000 and 10,000, 10 power 4 बचा ना, h should be less than 10 kilometers। तो 10 किलोमीटर से कम हाइट का अगर माउंटेन होगा वो धरती जो है वो झेल सकती है। और हमें पता है माउंट एवरेस्ट विच इज द हाईएस्ट माउंटेन उसकी हाइट है 9 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर, तो वो उससे कम है। दैट इज maximum possible height of mountain is 10 kilometers and height of Mount Everest is 8848 meters, that is 8.848 kilometer, which is less than 10 किलोमीटर। ठीक है, ये ना जो है ये सेकंड एप्लीकेशन ये स्कूल में आ जाती है। को मार्क कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। ओके, चलो अब हम डिस्कशन पे चलते ज्यादा हैं। होगी तो आप क्या कह रहे थे कि क्या होगा? धरती झेल नहीं पाएगी उस प्रेशर को और क्रैक कर जाएगी। फिर मतलब वो धस जाएगा अंदर? यस, धस जाएगा, फट जाएगी धरती। कितने चिपका लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हमें पार्ट करना है ए बी एंड सी। Yes, sir. ठीक, बोलो। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए, कोई डाउट? Fifth. क्वेश्चन नंबर 5 किसका है? सर अनुष्का? मेरा। यस सर। अनुष्का, इसमें तुम्हें निकालना है कंप्यूट द इलोंगेशंस, मतलब वेरिएबल कौन सा निकालना है तुम्हें? डेल्टा एल। बोथ दी वायर्स का डेल्टा एल निकालना है। क्या किया तुमने इसमें? सर मेरा ब्रास का तो आ गया, स्टील का नहीं आ रहा। स्टील में कितना फोर्स, कितनी ली स्टील पे? सर उसी में मुझे लग रही थी गड़बड़ थोड़ी, मतलब मैंने 40 दी है। 40 नहीं ना, स्टील पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है नीचे? 100। हाँ। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसमें हम एरिया क्या लेंगे? 0.2। अच्छा, इसमें पूरा का पूरा पाई कर लेंगे, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला ठीक है सर, इसे Wire पहले has- डिवाइडेड बाय 2 करके
रेडियस निकाल ले इससे, फिर पाई आर स्क्वायर कर दे या पाई डी स्क्वायर बाय 4 ले ले। ठीक है सर। ओके। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 6 तक। सर फोर्थ। सेकंड। सेकंड सर सेकंड का जो बी पार्ट है उसमें स्ट्रेस और एक्सटेंशन में ऐसे ही करेंगे ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। बिल्कुल। ठीक है सर। सर और एक स्ट्रेस और एनर्जी स्टोर्ड में सर एनर्जी स्टोर्ड हमने यू लेनी है या फिर मतलब जो एनर्जी डेंसिटी होगी? नहीं वो तो एक ही बात है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना। तो सर एनर्जी डेंसिटी का ग्राफ बना लो चाहे एनर्जी का ग्राफ बना लो, दोनों ग्राफ्स में फर्क नहीं होगा। सर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। बिकॉज़ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके सर। ग्राफ की नेचर सेम रहेगी। उसके बाद फोर्थ सर। फोर्थ में क्या डाउट है? सर मेरा आंसर 2.56 आई जा रहा है। क्या किया तुमने? सर दोनों के जो यंग मॉडुलस है उसको इक्वेट किया था। बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर आगे क्या किया? सर इसमें एरिया क्या लेना है? Then the same material and diameter सेम है। F और A तो कट ही जाएगा। L1 by delta L1 is equal to L2 by delta L2। सर मैं दोबारा देख लेते हैं फिर। सर सेवेंथ भी है मेरा, नहीं सॉरी सिक्स्थ। क्या हो गया? सर इसमें y1 और y2 की रेशियो लेंगे ना? बिल्कुल। सर फिर भी नहीं सही आ रहा। तुम्हें चाहिए रेशियो ऑफ एक्सटेंशंस y is equal to F बाय A delta L by L। यस सर। डेल्टा L इधर ले लो और इधर y आ जाएगा। तो डेल्टा L1 by डेल्टा L2 सारी क्या क्या सेम है उधर, क्या सेम फोर्स है, फोर्स सेम है। और क्या है? रेडियन की रेशियो दे रखी है, लेंथ की रेशियो दे रखी है, y की रेशियो दे रखी है। क्या अनुष्ठा? ठीक। सर मैं दोबारा कर लूंगी। हाँ भाई आगे 11 तक। सर 11th। How much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by इसमें बल्क मॉडुलस मिसिंग है। हाँ जी सर, अगर बल्क मॉडुलस दिया था फिर तो हो जाता। बल्क मॉडुलस गिवन होगा आपको सवाल में। सर बहुत सारे आगे ऐसे सवाल हैं जिसमें दिया नहीं हुआ। यार ये ना क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं? दे आर कंजूस एक्सपेक्ट अस टू लर्न। नहीं, दे डोंट एक्सपेक्ट अस टू लर्न बट दे एक्सपेक्ट कि तुम लोग पन्ना पलट के पीछे देख लो। वो टेबल में दे देते हैं बल्क मॉडुलस सारे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बल्क मॉडुलस उस टेबल में देखो। तो बल्क मॉडुलस खैर तुम्हें सवाल में दिया होगा, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा के तो हो जाएगा। हाँ जी सर, फिर तो चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? दिस इज डेल्टा v by v is equal to 0.1 by 100। हाँ क्या ना? यस सर। हाँ जी which सर। is equal to delta p by b। ठीक है, b दिया होगा, इसको इधर ले जाना, मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास डेल्टा p आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट। First, a wire can sustain a weight of 40 kg before breaking if the wire is cut into 4 equal parts. Each part can sustain a weight of, हाँ जी
sustain a weight of, मतलब this is talking about maximum tensile strength. यस सर। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की। तो सर लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, सर आगे ना एक क्वेश्चन है उसमें यही वाला एक्सरसाइज सवाल है एक्सरसाइज 1 में कि यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, उसमें लेंथ और एरिया वाला भी सही कर दिया। यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है एरिया और लेंथ पे, बिल्कुल करता है, लेकिन मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे। ठीक है सर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस हमने डिराइव नहीं किया था, y इज इक्वल टू, नहीं हाँ जी यंग्स सर। मॉडुलस नहीं, k इज इक्वल टू y a बाय l। ठीक है, वो k डिपेंड करता है, मतलब यंग्स मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, तुमने क्या बोला अभी सेक्शन? उसमें था कि यंग्स मॉडुलस किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, उसमें फिर सही कर दिया था कि डिपेंड्स ऑन लेंथ भी एरिया भी और यंग्स मटेरियल। मॉडुलस बोला है कि एरिया एंड लेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ जी सर। नहीं, देख लेते हैं अभी। सर ऐसे तो सेकंड वाले में भी यही दिया हुआ है कि मतलब लेंथ के साथ ना आया हुआ है। लेंथ के साथ एलोंगेशन डिपेंड करती है, बिल्कुल। मैंने क्या कहा, एलोंगेशन डिपेंड नहीं करती, तो फॉर्मूले गड़बड़ हो जाएगी। f इज इक्वल टू, क्या होगा, f इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू f बाय a डेल्टा l बाय l। एल। लेकिन हम यहाँ पे कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? इसकी। ठीक है, एलोंगेशन देख रहे हैं। ठीक है, सिग्मा मैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। 6 तक। सर फिर फिफ्थ, When a load of wire is slowly increased from 3 to 5, the elongation increases from this to this the work done during the extension. Potential energies का दोनों का subtraction कर दो। यस सर, यही पूछना था। और सर 6th में एरर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, 6th में 1 मिनट, 5th हो गया, हो जाएगा। यस सर। विद्युत का डाउट था? यस सर। और किसी का नहीं? ठीक है, तू भी बोला था नहीं रुद्र? क्या सर? 5th। हाँ जी सर, मैं देख रहा हूँ। नहीं सर, मैं बोला था। हाँ, 6th में क्या पूछ रहे हो? तो मेटालिक रॉड अंडरगोस स्ट्रेन में दिया हुआ है, एनर्जी स्टोर पर इन वॉल्यूम्स। हाँ जी सर इसमें मैंने वो एरर वाले मेथड से कर दिया था, पर मेरा आंसर नहीं आ रहा। नहीं, एरर वाला मेथड थोड़ी यूज करना है, इसमें स्ट्रेन दिया हुआ है और हमें छोटा यू फाइंड करना है। छोटा यू का फॉर्मूला सर एनर्जी डेंसिटी सर हाफ इनटू वाई इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। राइट। स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है, ये रही स्ट्रेन की वैल्यू 0.05 बाय 100। यस सर। दिस इज स्ट्रेन। इसके लिए इधर पुट करो, y के लिए पुट करो, आंसर आएगा। ठीक है, तुमने एरर वाला फंडा क्या यूज कर दिया इसमें? सर वो 2 की वैल्यू नीचे पुट कर दी ना, नीचे ले आई पावर जो है 2 की। वो तो तुम परसेंटेज, उसमें तो ये क्या किया, मतलब डेल्टा यू बाई यू, वो थोड़ी पूछा है। यस सर। सर वो स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल था ना, तो उससे कर दिया था। सर कैसे होगा फिफ्थ? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही सर वर्क हाफ डन। इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस, हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस करेंगे। 5th पूछ रहा है, 6th पूछ रहा है? फिफ्थ 5th में हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन करेंगे। इलोंगेशन हमें माइनस x दे करेंगे। रखा है, हमें x दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, u1 होगा हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, हाँ। इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू kx इंटू x। kx को लिख ओ सकते हैं सर, हाफ इंटू फोर्स इंटू x। फोर्स है, x है। अच्छा ठीक है सर, ओके ठीक है।
सर एक और डाउट था सर, फोर्थ क्वेश्चन में ना वहाँ लिखा था इलास्टिक एनर्जी, तो हम उसको U लेंगे U by V? U और सर जो भी रिलेशन U का होगा हर बार वो U by V का भी होगा? यस, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर स्ट्रेचिंग वेचिंग हो रही है कुछ, ठीक है सर। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी सेम रहेगी, वैल्यू अलग होगी। यस सर। हाँ भाई, ए पार्ट। बी पार्ट। सर एक पार्ट का फिफ्थ। सर फिर When a अच्छा, ये ना एक्चुअली क्या होता है, स्पाइरल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय सस्पेंडिंग अ लोड, द स्ट्रेन फ्रीजेस। इसमें ना थोड़ा डिफरेंट एंगल से हमें देखना है। इसमें स्प्रिंग जैसे ऐसा है, इस स्प्रिंग पे जब हमने कोई मास लटकाया, क्या वो मास इसको ऐसे खींच रहा है, वो लोड, क्या वो नो सर। फोर्स इस पे ऐसे लगेगी? नो सर। जब फोर्स ऐसे लगेगी, स्प्रिंग यूं स्ट्रेच होगा, हाँ के ना? यस सर। तो ये स्प्रिंग की वायर है, ऐसा ऐसा करके स्प्रिंग की वायर। तो क्या स्प्रिंग की वायर पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगा? नो सर। स्प्रिंग की वायर पे ये टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा, हाँ के ना? सर मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल लगा होता तो वो उधर को गई होती। फिर तो वायर खोल के, लॉन्गिट्यूडनल हमें मटेरियल का देखना है ना? मटेरियल देखो, मटेरियल की ये वायर है, अगर लॉन्गिट्यूडनल तो ये होता है, तो ऐसा होता है। अगर मैं स्प्रिंग पे इधर को फोर्स लगाता, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, इतना सा वायर पकड़ के उसको खींच दिया ऐसा, समझे? अब पूरे स्प्रिंग को एज अ होल स्ट्रक्चर उसको खींचा है, तो कैसे फोर्स लग रही है उस पे? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। तो इसलिए इट विल बी टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये स्ट्रेन। बी पार्ट में 5 तक। सर फर्स्ट। सेकंड। फर्स्ट क्या दिक्कत है? स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स करंट एरिया, द इंटरएटॉमिक फोर्सेस, द इंटरएटॉमिक, द क्या द इंटरएटॉमिक फोर्सेस इन सॉलिड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द, क्या किसने दी थी उसमें? सर इसका बी नहीं आना चाहिए ए की जगह। स्ट्रेस क्यों लगता है? सर क्योंकि इंटर एटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है मैटर की, वो आपस में मतलब खींचती है तो रिस्टोर करने की कोशिश करती है। तो फिर वही तो हुआ ना, वो स्ट्रेस क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरएटॉमिक फोर्सेस। यस सर। क्लियर? यस सर। 5 तक। सर सेकंड। रीजन फॉर डीफॉर्मेशन, यार ये ना थोड़ा सा वेग सा है क्वेश्चन। ये ना मेरे ख्याल इसका आंसर शेयरिंग दिया हुआ है क्या? यस सर। ये ना डिफॉर्मेशन एक्चुअली ना थोड़ा मेंशन होना चाहिए, डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है। डिफॉर्मेशन वैसे सारी होती हैं डिफॉर्मेशंस, बट इट इज टॉकिंग अबाउट द टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन, मतलब ना जब बॉडी ऐसे जैसे सर जेली। बट अगर हम नॉर्मली ऐसे सोचे, अगर हम इस चैप्टर को ना पढ़ रहे हो और जनरली सोचे तो सारे बल्क हो भी सकते हैं, सारे हो सकते हैं, यू राइट। क्वेश्चन मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए वेग क्वेश्चन है, द थिंग्स आर नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन। ओके सर। 9 तक। सर सिक्स्थ। टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases the Young's modulus of the material of the wire. सर कैसे, मतलब इंक्रीजेस आएगा आंसर? तो बता, सर व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? क्या होता है ये यंग्स मॉडुलस? क्या बताता है?
इंक्रीजेस क्यों सर बोला ये तुमने? सर आई थिंक क्योंकि मैं तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। नहीं, यंग, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं, चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये मान ले 10 डिग्री पे ग्राफ, ठीक है। तो हाँ जी, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लेते हैं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ज्यादा टेम्परेचर पे स्ट्रेन ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? ट्रेन ज्यादा आनी चाहिए। अगर स्ट्रेन ज्यादा आना चाहिए मतलब ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट? सर लेफ्ट। फिर लेफ्ट पे स्ट्रेन ज्यादा है, राइट पे स्ट्रेन ज्यादा है? राइट राइट राइट, अच्छा राइट, राइट पे ज्यादा। तो अगर इधर है तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो गया, हाँ जी सर। तो वाई कम हो गया, ज्यादा हो गया? वाई स्लोप क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गया। तो फिर ठीक है सर। वैसे बी का सिक्स्थ का पीछे ए दिया हुआ है। गलत है, ठीक कर लो अच्छा उसको। एक्सेस 0 का देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, ओके हो गया। 9 तक, 15 तक, सर 14th। 14th। Copper and steel wire of same diameter, length be same, are connected end to end, and the force is applied which stretches their combined length by 1 centimeter. The wires will have. Question समझ में आ गया? सर ऑलमोस्ट। Almost. This is copper, this is steel. तो कॉपर ये सब लेंथ भी सेम है, डायमीटर मतलब एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एंड दोनों पे फोर्स भी सेम लग रही है, ठीक है। यस सर। तो दोनों पे स्ट्रेस ऑब्वियसली, फोर्स और एरिया सेम है तो स्ट्रेस क्या लगेगा? सेम। सेम लगेगा, सेम स्ट्रेस होगा। लेकिन स्ट्रेन क्या होता है? y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, बोले स्ट्रेन, स्ट्रेस सेम है, y डिफरेंट है, तो स्ट्रेन भी क्या होगा? डिफरेंट। तो सेम ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है सर। 20 तक, पच्चीस। सर 21 और 22। The force constant of a wire does not depend on सर फोर्स कांस्टेंट कौन सा है? K, ओके सर। by A by L. It depends on nature y, it depends on radius A, it depends on length. सो नन ऑफ द अबव। ठीक है। यस सर। सक्षम, तुम यही कह रही थी क्या क्वेश्चन? ऐसा वो दूसरा था एंड उसका मैंने ना गलती से आंसर गलत देख लिया था। आंसर गलत देख लिया, ओके ठीक है। सर 24 भी है। 24, सर मेरा 22nd सर रह ये गया। क्या होता है? 22nd, force constant of K दे रखा है, area of cross section is the force is applied to increase the length, F is equal to KX. ओके सर। हम्म 24, सर इसमें इनर और आउटर रेडियस करके कुछ किया हुआ है। यार ये बीम जो अंदर से खोखले हैं ऐसे, हाँ जी सर, फिर इसका कितना क्या होता है, क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लेंगे पाई, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच आई थिंक। वो एच नहीं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर, एच किधर से आ गया? हाँ 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 जी ठीक है। सर एक सर मेरा भी था ये डाउट, इसमें जो फोर्स है वो हम इसको 1/4 करेंगे?
बिल्कुल 4 बीम्स पे खड़ा है ये, 4 पिलर्स पे, तो एक वन पिलर विल बी शेयरिंग 1/4 ऑफ द लोड। ओके सर। और कंप्रेशनल स्ट्रेन ही निकालना नॉर्मल। हाँ, डेल्टा एल बाय एल निकालना है। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स टिल 28? सर 27। 28। हाँ 27 रिजिड बार ऑफ मास दे रखा है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय द 3 वायर्स जिनकी लेंथ सर चेंज इन लेंथ तो दी नहीं हुई। ऐसा एक रॉड है which is supported by 3 wires, ठीक है, 15 किलो का है ये। 3 wires 2-2 मीटर की हैं तीनों। So the ends are copper, ये copper है, ये भी copper है, middle one is iron। Determine the ratio of the diameters if each of have the same tension। सब में tension same है and they are supporting this beam horizontally, so that means symmetrically support कर रही हैं, that means इनमें delta L सबका same होगा, तो delta L of copper is equal to delta L of iron। आयरन, ठीक है। तो y के फॉर्मूले से डेल्टा L निकालेंगे, F by A डेल्टा L by L, मतलब ये दोनों का सेम हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है। फोर्स उसने दे रखा है सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया में अंतर है, वही पूछा है उसने, एरिया का रेशियो जो होगा वो y का रेशियो। सर हमें ये कैसे ठीक। पता चला कि चेंज इन लेंथ सेम होगी दोनों की? अगर चेंज इन लेंथ सेम नहीं होगी तो टेढ़ी वो- मेढ़ी हो जाएगी। हाँ मतलब कैसे बीम ऐसे हो जाएगा, यस सर। चेंज इन लेंथ तो सेम रखनी पड़ेगी ना, ठीक है। सर 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 इसमें 28 में भी एक मिनट, हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जो फोर्स और इलोंगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स सेम है तो डेल्टा एल भी सेम होगा। ना, नहीं कह सकते, क्योंकि फोर्स और इलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। सर हमने उस दिन वो ग्राफ्स बनाए थे जब, नहीं वो एक्चुअली के है, वो एक ही मटेरियल के लिए बोल सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल अलग अलग है। यस हम दो मटेरियल्स के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों पे सेम फोर्स पे सेम इलोंगेशन शो करेंगे ना, यस क्योंकि दोनों का के अलग अलग हो सकता है। हमने इसलिए बोला क्योंकि द बीम इज सपोर्टेड बाय थ्री स्ट्रिंग्स। अगर मान लो कॉपर की ज्यादा है, लेट्स से डेल्टा एल, तो बीम ऐसे हो जाएगी, यस इधर ज्यादा, ये कम। अगर आयरन की ज्यादा है तो बीम ऐसी हो जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। बीम तो सीधी है, रिजिड बार है वो तो सीधा रहेगा, तो इसलिए सेम होगी। यस सर पर इसका आंसर पीछे 1:31:1 दिया हुआ है एरिया का। हाँ तो निकाल, एरिया का नहीं डायमीटर का पूछा। अच्छा डायमीटर का, अच्छा ठीक है। और बोलो। तो 28 भी है मेरा। Determine the volume contraction। Volume contraction is delta V by V। नहीं डेल्टा V, यस सर। ठीक है। तो सर इसमें भी B नहीं है यार, तो यार इसमें B नहीं है, बल्क मॉडुलस मिसिंग है इसमें भी। चाहिए वो दिया होगा तो आंसर आ जाएगा। सर इधर दूर से कहीं ढूंढ लेते हैं, हैं? सर कहीं से ढूंढ लेते हैं, किसी और क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ कॉपर का, नहीं तो एनसीईआरटी अगर पड़ी होगी तो एनसीईआरटी में से उठा के देख लेना कॉपर का B। सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया नहीं, वो तो यंग्स मॉडुलस है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ भाई सी में एनी डाउट इन सी टिल सेकंड सेकंड में इलास्टिक फटीग और इलास्टिक लिमिट एक ही बात है। elastic fatigue or elastic limit, body is subjected to strain several times, will not obey Hooke's law due to। नहीं इलास्टिक फटीग होता है, जैसे वो नहीं होती कोई
जैसे रबर का एग्जांपल लो, मान लो, तो रबर अब जब हम बार बार खींचते हैं, या उसको हम मान लो एक रबर है, वो किसी लिफाफे पे बहुत देर हो गई चढ़ी हुई है, तो वो परमानेंटली फटीग में आ जाती है, थक जाती है रबर, है ना, वो Yes, खराब हो sir. जाती है ना, रबर खिंची रहती है फिर आके ना। यस Sir. तो वैसे तो वो इलास्टिक लिमिट में थी, ऑब्वियसली उसको इलास्टिक लिमिट में खींचा था, लेकिन इतनी बार खींच दिया या फिर इतने टाइम तक खींच दिया कि वो वैसी रहेगी। हाँ, वो होता है इलास्टिक लिमिट। सर और फोर्थ फोर्थ क्या बताना है, ब्रिटल और डक्टाइल बताना है। हाँ जी बोलो। सर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि सर, क्योंकि ब्रिटल का भी तो हमने नॉर्मल मतलब उसकी जो प्लास्टिक रेंज है वो कम होएगी, बट इसमें तो वो बनाई नहीं हुई एक है ही ही नहीं ना, देखो इसमें बी में जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें तो हमें ये दिख रहा है ना कि ए का प्लास्टिक रीजन ज्यादा है। यस सर, बी से। हाँ बी से। यस सर। बी तो यहाँ तक तो हुक्स लॉ ही है, इधर तक। यस सर। उसके बाद इलास्टिक लिमिट है, मतलब इलास्टिक रीजन है, तो प्लास्टिक इसने जो अगर बनाया भी होगा तो इतना सही होगा, मतलब हाथ जितना जो दिख रहा है इधर हाथ, मुश्किल से यहाँ तक, तो ये इतना बड़ा प्लास्टिक रीजन बनाया तो नेचुरली इज डक्टाइल। ठीक है सर। हाँ भी, और कुछ 10 तक डन है। यस सर। ओके ठीक है, चलो चलिए तो हो गए, ये बड़े